बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशो-खुर्रम होंगे। तो जी मेरा जो है ना वो डेली व्लॉग जरा रुका हुआ था क्योंकि शिफ्टिंग चल रही थी। आप लोगों को जैसा कि पता है मैंने दिखाया था कि घर में थोड़ा सा काम काज चल रहा था। और फिर आपको पता है आजकल थोड़ा वायरल भी फैला हुआ है। ईद के बाद से मुसलसल बारिशें, वायरल सब चीजें चल रही थी। उस वजह से मैं अपनी डेली व्लॉगिंग जो है ना वो दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकी थी, लेकिन अब से इंशाल्लाह मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगी। तो जी सुबह का आगाज हो गया था, बच्चे स्कूल जा चुके थे। सुबह में इतनी ज्यादा जो है ना वो हड़ाहुड़ी मची हुई होती है, जल्दी जल्दी होती है कि मैं सुबह सुबह जो है ना वो नहीं बना पाई वीडियो। और जो है ना मैंने अब बच्चों को भेजने के बाद जो है ना वो स्टार्ट की थी वीडियो। तो मैं अपने लिए जो है ना चाय बना रही थी। सुबह का आगाज मेरा जो होता है वो एक चाय के कप से होता है। लाजमी मुझे चाय चाहिए होती है, वो मेरे लिए एक एनर्जी बूस्टर होता है। और वो अगर ना मिले तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब चीजें मुझे आती रहती हैं। लेकिन ये होता है कि मैं सुबह उठते के साथ ही चाय का कप अपना बना लेती हूँ, भले कुछ और मिले ना मिले, एक चाय का कप मुझे लाजमी चाहिए होता है। लेकिन फिर भी मैं उसके साथ अक्सर जो है ना वो केक रस, पापे या कोई भी इस तरह की हल्की फुल्की चीज ले लेती हूँ, क्योंकि अक्सर औकात जो है ना वो सुबह उठते के साथ ही बहुत ज्यादा जो है ना भारी पराठे या वो चीजें नहीं खाई जाती हैं। तो इस वजह से हल्का फुल्का सा नाश्ता भी हो जाता है और मेरी जो चाय का एक कप होता है वो भी हो जाता है। तो इस तरह ये मेरा डेली का नाश्ता होता है। सुबह में एक कप बाज दफा मैं जो है वो अपने हस्बैंड के साथ पी लेती हूँ और एक मेरा कप इस टाइम पे होता है फ्री होने के बाद। तो जी मैंने आप लोगों को जो है वो अपना घर नहीं दिखा पाई थी सेट करने के बाद, क्योंकि मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि वायरल वगैरह चल रहा था। तो घर में बच्चों के हस्बैंड वगैरह की तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, इस वजह से मैं कोई भी वीडियोस बना नहीं पाई थी। तो इतने लंबे अरसे के बाद, इतने लंबे गैप के बाद मैं दोबारा वीडियोस बनाने लगी हूँ। तो जी ये मैं आपको थोड़ा सा अपना घर दिखाती हूँ जिसमें मैं अब शिफ्ट हुई हूँ। ये हमारा रूम है, 2 रूम है बेसिकली इसमें। एक रूम मैंने अपना रूम बनाया है और एक रूम बच्चों के लिए बनाया है। ये जो है ये हमारा रूम है और इसमें मैंने सिर्फ एक बेड रखा है, एक कपबोर्ड रखा हुआ है और जो है ना क्या कहते हैं सामने थोड़ा सा ड्रेसिंग एरिया सा बना हुआ है। उसको इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर सेट करूंगी। ये बच्चों का रूम है। बच्चों के रूम में भी देखें एक बेड है, एक इस्त्री वाला स्टैंड बनाया हुआ है मैंने और ये 2 अलमारियां रखी हुई हैं जिसमें बच्चों का सामान है। ऊपर एक मोहम्मद की प्राम थी जो बहुत हैवी साइज की थी, बहुत बड़ी सी थी। अब वो यूज में नहीं थी, वो स्टोर में आ नहीं रही थी, तो वो मैंने फिर पैक करके अलमारी के ऊपर रख दी थी। बाकी ये देखिए बच्चों का बेड है। ऊपर वाले बेड पे जो है ना वो फरवा साहिबा सोती हैं और जो नीचे वाला इसका बेड है उसपे इब्राहिम साहब सोते हैं। फरवा साहिबा ने अपनी थोड़ी बहुत चीजें जो है वो सजाई हुई है सारे बेड पे, जो पूरा दिन जो है ना बिखरी रहती हैं और मैं उन चीजों को समेटती रहती हूँ। ये देखिए साइड पे भी उसने अपना छोटा सा एक किचन सेट रखा हुआ है जिसमें से पूरा दिन चीजें जो है ना वो हवा के साथ गिरती रहती हैं, क्योंकि साथ में ही विंडो है और वहां से अच्छी खासी हवा आती है। और कुछ चीजें देखिए उसने ऊपर भी वो अपने हिसाब से अपने रूम को जो है ना वो डेकोरेट करती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इस तरह ये बच्चों का बस एक रूम है, सादा सा रूम है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं भरी हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें होती हैं उतना फिर उनकी सफाई सुथराई में मुश्किल हो जाती है। तो ये बस ऊपर कबर्ड में भी उन लोगों ने अपने स्कूल बैग्स और इस तरह की चीजें ही रखी हुई हैं थोड़ी सी। और ये एक मेरा पेटी थी बेसिकली जिसको मैंने कपड़ा वगैरह डाल के ऊपर इस्त्री स्टैंड सा बना लिया है। तो ये जी सिंपल सा बच्चों का कमरा है, सफाई सुथराई में भी आसानी रहती है। ये सिंपल सा हमारा कमरा है जिसमें सिर्फ एक बेड है और एक अलमारी है और इसके अलावा मैंने इसमें बहुत ज्यादा सामान नहीं रखा है। और जो है ना ये हमारा वॉशरूम है और ये जो ड्रेसिंग रूम है ना इसमें मैं मिरर लगाऊंगी और इसको मैं जो है ना फ्यूचर में देखिएगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसको मैं अपना ड्रेसिंग रूम लाइट्स वगैरह और ये सब चीजें लगा के बनाऊंगी। एक अलमारी है और एक बेड रखा है इस कमरे में, इसके अलावा कुछ नहीं है। दोनों रूम से निकलते हैं तो ये हमारा टीवी लाउंज है। टीवी लाउंज में मैंने मोहम्मद से छुपा के सामान रखा हुआ है कॉर्नर पे, क्योंकि अभी वो जो है ना कर्टन वाले रोल्स भी जो है ना वो पड़े हुए हैं, वो भी लगने हैं अभी यहाँ पे। इसके अलावा चिक्स हैं, वो मैंने चिकें जो होती हैं
लकड़ी की बनी हुई वो है, वो मैंने अभी बाहर लगवानी है तो वो रखी हुई है। ये जो है ना मैंने टीवी वॉल ये सामने वाली बनाई है, क्योंकि इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट जो है ना वो मेरा किचन है, तो ये टीवी वॉल इसलिए मैंने बिल्कुल सामने बनाई हुई है। कपड़े कल धुले थे तो थोड़ा सा उसका मैस है, क्योंकि मैं अभी जमा कर करके रख रही हूँ और इंशाअल्लाह ताला टाइम मिलते ही मैं इसको तय करके रखूंगी। बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है हर चीज वक्त पे प्रॉपरली कर पाना, लेकिन फिर भी बंदा करने लगता है तो थोड़ा थोड़ा करके हो ही जाता है। माशाल्लाह तीनों जब मिलते हैं ना तो 13 हो जाते हैं और फिर उनका काम करना इतना मुश्किल हो जाता है, उनको संभालना, खास तौर से उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बच्चे स्कूल से आ गए थे, मैंने उनको खाना वाना खिला दिया था, मैं फारिग हो गई थी और फिर मेरे ये थोड़े से बर्तन खाने के पड़े हुए थे, चाय बनाई थी उसके थे, तो मैंने सोचा कि ये भी धो के किचन वगैरह साफ कर देते हैं, क्योंकि किचन साफ हो जाता है तो फिर ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना सर पे से बोझ उतर गया है। वैसे तो मैं सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसी टाइम पे किचन साफ कर देती हूँ, और फिर उसके बाद ये होता है कि जब बच्चे आते हैं तो फिर मैं खाना वगैरह उनको बना के खिला के फिर उसके बाद 3 बजे 4 बजे के करीब जब वो लेट जाते हैं तो फिर मैं किचन साफ करती हूँ। जो भी बर्तन वगैरह होते हैं, काउंटर टॉप वगैरह धो देती हूँ यहाँ से ताकि साफ हो जाए। मैं रोटी वगैरह भी इसी पे बनाती हूँ, इसलिए मैं इसको सारा एक दफा दिन में वॉश कर देती हूँ। तो ये मेरा सिंक जो है ना ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है और आधा बोझ जो है ना वो सर पे से उतर चुका है, क्योंकि बर्तन जो है ना वो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कहाँ से निकल रहे हैं, इतने बर्तन होते हैं, बहुत ज्यादा बर्तन होते हैं। अच्छा ये देखिए मेरे सिंक के ऊपर जो विंडो बनी हुई है ना उसकी वजह से बड़ी अच्छी जो है ना किचन में हवा भी आती है, वेंटिलेशन का भी बहुत अच्छा इंतजाम रहता है और मेरे घर में जो है ना वो गर्मी भी नहीं होती है। और ये देखिए मेरा किचन जो है ना वो साफ हो गया है। किचन के टॉप पे मैं एक ये टिश्यू बॉक्स रखती हूँ, एक कूलर रखा होता है जिसमें पानी होता है, और एक ही मैंने मिरर रखा हुआ है ताकि कभी जो है ना वो किचन में काम करते करते मुझे अपनी शक्ल देखना भी याद रहे, क्योंकि आपको पता है कि अपने ऊपर फिर ध्यान नहीं रहता है बच्चों और घर के बीच में। ये एक मैंने बास्केट रखी हुई है जिसमें मेरी खुश्क सब्जियां, आलू प्याज टमाटर या हरी मिर्च धनिया इस तरह का डेली यूज वाला सामान रखा होता है। इसके अलावा हावन दस्ता है, एक मेरा कप का रैक है, ये घी और ऑयल की बोतल है, और ये एक रैक है जिसमें बर्तन धो के रख देती हूँ और आधे 1 घंटे बाद निकाल के उसको जगहों पे रख देती हूँ। तो जी बच्चे जो है ना वो ट्यूशन जा चुके थे, शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने रात की हंडिया की तैयारी कर लूं। आज मैं बनाने लगी हूँ खड़े मसाले का कीमा। तो खड़े मसाले के कीमे के लिए मैंने कीमा पहले से ही आधा किलो धो के इसका एक पोर्शन बना के फ्रिज में रखा हुआ था, वो मैंने निकाल लिया है और उसमें आधा गिलास पौने गिलास के करीब तकरीबन पानी डाल के उसको ढक दिया है ताकि वो गल जाए थोड़ा। पूरा जो वो फ्रीज हुआ हुआ था वो भी खुल जाए उसका डला सा और वो जो है गल जाए। तो मोहम्मद साहब उठ गए थे, मोहम्मद साहब सोए हुए थे, उठते हैं तो फिर जाहिर सी बात है उनको थोड़ी भूख लगी हुई होती है, तो उस टाइम पे मुझे सबसे इजी चीज लगती है फ्रेंच फ्राइज। ये मेरी एक जो कढ़ाई है ना, ये थोड़ा सा ऑयल या घी या कुछ भी मैं इसमें डाल के, और ये मेरी रेडी टू गो वाली जो बैग होता है ना उसकी तरह ये एक कढ़ाई जो है वो चूल्हे पे हर वक्त पड़ी रहती है। वो मेरे जो है ना कोई भी फ्राइंग वाली चीज होती है तो मैं फ्रेंच फ्राइज का ज्यादा होता है मेरा, क्योंकि बच्चे कभी भी वक्त बेवक्त मांग लेते हैं, तो फिर ये होता है कि बस सिर्फ उसमें उनको फौरन से डाला और फ्राई करके मेरी चीज जो है ना वो तैयार हो जाती है और मैं उनको दे देती हूँ। और देखें बातें करते करते जो है ना मेरा कीमा भी अच्छा खासा खुल चुका है और गलना भी शुरू हो चुका है। कीमे के अंदर डलने वाले इंग्रेडिएंट्स भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि आगे क्या क्या है। ये बेसिकली खड़े मसाले का कीमा है, तो इसमें खड़ा हुआ गरम मसाला भी जाएगा और लहसुन अदरक और प्याज वगैरह भी जो है वो हम काट के एंड में डालेंगे ताकि वो खड़ा खड़ा रहे। बिल्कुल हम मसाला भून के इसको जैसे बनता है वो वैसे नहीं बनेगा। तो जी फ्रेंच फ्राइज मेरे रेडी हो गए थे। जब तक मैं मोहम्मद को फ्रेंच फ्राइज खिलाऊंगी तब तक जो मेरे कीमे हैं वो बिल्कुल गल जाएगा और फिर मैं उसमें अपनी बाकी की चीजें डालूंगी। तो जी ये देखें कीमा जो है ना वो गल चुका था, मैं इसमें बाकी की चीजें डालने लगी हूँ। ये बड़ी इलायचियां हैं 2, ये मैं इसमें तोड़ के डाल दूंगी। इसके अलावा जो है ना इसमें लौंग है ये 4-5, ये मैं इसमें डाल दूंगी। इसके अलावा जीरा है, जीरे का 1 चम्मच जो है ना वो मैं इसमें डाल दूंगी। इसके अलावा नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और
हल्दी डाली, देखिए मैंने इसमें हाफ टी स्पून के करीब, 1 टेबल स्पून के करीब धनिया डाला, 1 टीस्पून के करीब नमक डाला है भर के, और 1 टीस्पून के करीब ही मैंने लाल मिर्ची डाली है। कि लाल मिर्ची मैं ज्यादा इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अब इसमें हरी मिर्चें भी जाएंगी और गरम मसाला भी। इसके अलावा मैंने इसके रंग को जरा सा अच्छा करने के लिए इसमें हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर डाला है, 2 सिनेमन स्टिक्स डाली है, और ये 3 जो है ये छोटी इलायचियां हैं, इनको भी मैं तोड़ के इसी में शामिल कर दूंगी क्योंकि खड़े मसाले का है तो इस वजह से तमाम साबुत गरम मसाला जाएगा इस कीमे में। इसके अलावा इसको एक ट्विस्ट देने के लिए मैंने इसमें जो है ना वो 1 टीस्पून के करीब जो है वो टिक्का पाउडर डाल दिया है, टिक्का मसाला डाल दिया है। उसे इसमें जो है ना एक स्मेल बड़ी अच्छी आ जाएगी। टेस्ट तो शायद इतना अच्छा ना है लेकिन स्मेल बहुत अच्छी आ जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हावन दस्ता रखा हुआ है मैंने, और मैं इसको यूज करती हूँ डेली बेसिस पे क्योंकि मैं इसी में जो है ना ताजा कूट के और फिर हंडिया में डालती हूँ। मैंने फ्रीज भी किया हुआ है लेकिन वो बिल्कुल ही जब इमरजेंसी वाला कोई खाना होता है तो वो मैं निकाल के डाल देती हूँ। अदरवाइज अगर मुझे नॉर्मल डेली रूटीन का खाना बनाना होता है तो मैं उसमें हाथ के हाथ कूट के लहसुन अदरक जो है ना वो इसमें डालती हूँ। उसकी स्मेल, उसकी खुशबू और खाने का जायका बिल्कुल ही अलग होता है। और देखें बहुत झटपट और जल्दी से जो है ना वो थोड़ा सा पीस भी जाता है। बाद दफा मैं इसमें हरी मिर्चें भी डाल के पीस लेती हूँ। तो देखें मैंने इसमें जो है ना अब थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको भूनना शुरू कर दिया क्योंकि इसका पानी जो है ना वो खत्म हो गया है। अब मैं इसको उतनी देर तक भूनूंगी जब तक जो है ना लहसुन अदरक की मशान ना मर जाए और कीमे की मशान आना खत्म ना हो जाए। इसके अलावा एक बड़े साइज का प्याज मैंने काट के रखा हुआ था, 4 हरी मिर्चें मैंने बीच में से जो है ना वो काट के रखी हुई है, टमाटर 2 दरमियाने साइज के काट के रखे हुए हैं, और बस ये मैं बिल्कुल एंड में शामिल करूंगी। अभी मैं जो है ना कीमा सिर्फ भून रही थी ताकि उसकी जो स्मेल आना खत्म हो जाए और वो कीमा अच्छे से भुन जाए। देखिए कीमा मेरा भुन गया था, तब मैंने इसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची शामिल की है ताकि जो है ना ये अब उसमें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए जब मैं इसको दम पे रखूं। इसको देखिए ना मैं भून रही हूँ ना मैं इसको ज्यादा पका रही हूँ, सिर्फ मैंने इसको जो है ना वो डालना है और मिक्स करना है। और उसके बाद देखिए मैंने आधे गिलास के करीब तकरीबन पानी भर के रखा है, वो पानी मैं इस पे डालूंगी और फिर मैं इसको बस दम पे रख दूंगी 15 से 20 मिनट क्योंकि कीमा हमारा गल चुका था। हमें सिर्फ इन सब चीजों को सॉफ्ट करना है और एक यकजान सा कीमा बनाना है। तो बस हम इसको ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए और हमारी हंडिया हो जाएगी तैयार। इतने में हम अपना कोई दूसरा काम कर लेते हैं। मुझे आटा गूंदना था, मैं सोच रही थी कि मैं आटा गूंद लूं, लेकिन मैं पहले आपको अपना आज सेहन दिखाती हूँ। किचन तो मैंने साथ के साथ देखे, किचन में मैं एक ना गीली थैली डाल के रखती हूँ सिंक के पास, जिसमें सिंक का जितना भी गीला कचरा होता है ना वो मैं उसमें डालती हूँ और हाथ के हाथ वो मैं बाहर अपनी डस्टबिन में बंद करके फेंक देती हूँ ताकि मेरी डस्टबिन गीली और गंदी ना हो। ये तो मैं आपको अपना कॉर्नर दिखा चुकी हूँ। इसके अलावा ये वाला भी आपने मेरा मिरर देख लिया है, बाकी सब आप किचन मेरा देख चुके हैं। एक इस किचन में चीज है जो मैं शाम के टाइम पे जलाती हूँ और वो है ये लाइट। ये लाइट मेरी फेवरेट लाइट है और मैंने ये जो है ना खुद अपने दिमाग से, मेरी एक इन्वेंशन थी कि मैंने ये इस तरह करके बनाया था। शायद कभी ड्रामों में या कहीं उधर देखा हुआ था, तो उसको मैं अभी 14 अगस्त के दिनों में जब मैं मार्केट में आ जा रही थी मुझे ये चीज नजर आई, तो मैंने उसको एक वो जो पट्टी होती है बल्ब वाली छोटी छोटी सी, वो मैंने लेके इस तरह काउंटर पे नीचे लगा दी। तो देखें बहुत अच्छा सा किचन का लुक आ गया था। इसके अलावा ये मेरा सेहन है, सेहन में भी देखें ये एक इस तरह का मैंने स्लैब बनवाया हुआ है। उसके अंदर मेरी पानी की बॉटल्स और वॉशिंग का जो सामान होता है वो रखा होता है। इसके अलावा सेहन में हम बैठे होते हैं तो वो कुर्सियां वगैरह चीजें पड़ी होती हैं। और ये मेरी वॉशिंग मशीन भी जो है वो सेहन में ही रखी हुई है। इसके अलावा जो है ना आपको सामने दरख्त चीजें नजर आएंगी। बड़ी ही शाम जो होती है ना वो बहुत मजे की होती है। कपड़े मैंने आपको अंदर भी दिखाया कि अभी बिखरे पड़े हैं सारे, और बाहर भी थोड़े से जो गीले थे वो अभी भी बाहर पड़े हुए हैं क्योंकि वॉशिंग मशीन लगी थी तो वो कपड़े जरा ज्यादा थे, इस वजह से आधे बाहर पड़े हैं, आधे जो सूख गए वो अंदर आ गए। ये देखें इसी तरह एक पूरा अगर आपको मैं लुक दूं अपने घर का, तो ये दोनों बेडरूम है। जब हम जैसे ही इंटर होते हैं घर में सेहन से तो ये सामने दोनों बेडरूम है, एक हमारा बेडरूम है, एक ये बच्चों का बेडरूम है और बाहर टीवी लाउंज है। ये मेरा इस्त्री स्टैंड, इसमें इस्त्री स्टैंड पेटी है जिसको मैंने यूटिलाइज किया हुआ है इस्त्री स्टैंड के लिए। ये कोई बिल्कुल एक अपना जैसा इस्त्री स्टैंड होता है वो चीज नहीं है।
तो ये बच्चों का बेड आप लोगों को मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। ये बेडरूम बच्चों का था, साथ वाला बेडरूम हमारा बेडरूम है। और बच्चे जो है ना तैयार होकर ट्यूशन गए तो देखें सब का सब खराब करके चले गए, खिड़कियां वगैरह भी खोल के चले गए। जबकि शाम के टाइम मैं इस खिड़की को बंद कर देती हूँ क्योंकि यहाँ से मच्छर वगैरह और ये सब चीजें अंदर आती हैं। तो मैं शाम के टाइम इस खिड़की को बंद कर देती हूँ ताकि जो है ना कीड़े मकोड़े या मच्छर अंदर ना आए। वैसे ही आजकल डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ये मेरी टीवी लाउंज की खिड़की है, इस पे भी मैं नेट वाला जो होता है वो आगे कर देती हूँ, विंडो बंद कर देती हूँ, दूसरी खुली रहती है। तो जी ये मेरे घर का एक हल्का सा मैंने आपको जो है ना वो अपने घर का टूर करवाया है। जिस घर में मैं गई हूँ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मेरे लिए घर खुशियों और बरकतों वाला बनाए और रखे, और मुझे इस घर में जो है ना अपने शौहर और अपने बच्चों के साथ सुख से सुकून से रहना नसीब हो। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में दुआएं जरूर दीजिएगा ताकि मैं यहाँ पे आराम से रह सकूं। आटा गूंद लिया था, सालन देखें मेरा बिल्कुल तैयार हो गया था। पानी देखें इसमें अब खुश्क होने लगा था क्योंकि हमने बहुत ज्यादा पानी नहीं डाला था। और देखें जो प्याज टमाटर हमने डाले थे वो अब इसमें कहीं भी साबुत साबुत नजर नहीं आ रहे क्योंकि वो खुद ही सॉफ्ट होके ना खुद ही इसमें मिल गए हैं। तो सिर्फ हरी मिर्चें आपको नजर आ रही हैं साबुत साबुत सी, इसके अलावा प्याज या टमाटर किसी भी किस्म के आपको इसमें नजर नहीं आएंगे। इसको ट्राई जरूर करके देखिएगा, बहुत मजे का बनता है, बहुत मजे का बनता है। कोई बाजार का मसाला कोई चीज नहीं है। टिक्का मसाला मैंने डाला है लेकिन वो बिल्कुल ऑप्शनल है, उसको आप अपनी मर्जी से स्किप भी कर सकती हैं। अगर है तो डाल लें, अगर नहीं है तो ना डालें। आप उसकी जगह सिर्फ जो है इसमें कोयले का धुआं दे दें, उससे भी वो स्मेल अच्छी सी एक आ जाएगी। आप इसको थोड़ा और भी भून सकते हैं, वो बिल्कुल पराठों के साथ खाने वाला कीमा बन जाएगा। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिसको बंदा अपने घर के लोगों के हिसाब से जो है ना वो चेंज करता रहता है। तो आप भी इसको जरूर बनाइएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। तो जी किचन का काम तो खत्म होने लग रहा था क्योंकि मैं रोटी पका रही थी और ये मेरा आखिरी काम होता है जो किचन में होता है। उसके बाद मैं बस किचन समेटती हूँ, क्लीन करती हूँ और बच्चों को खिला के और उनको सुलाने के लिए लेट जाती हूँ और साथ ही खुद भी लेट जाती हूँ। तो मेरा काम तो जी किचन का खत्म हो गया है। किचन भी मैंने साफ कर लिया है। मैं अपने हस्बैंड के लिए भी जो लंच बॉक्स होता है वो रात में ही उसमें लंच में पैक करके और उसको जो है ना मैं वो फ्रीज करके रख देती हूँ ताकि सुबह वो फ्रीज हुआ हो। वरना अक्सर आपने देखा होगा ऑयल जो होता है ना वो कंटेनर से गिर जाता है तो आदमियों के कपड़े वगैरह खराब हो जाते हैं। तो जी मैं भी अब खाना खाती हूँ और मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में।